हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और आज के क्लास में हम लोग सिंकिंग फंड वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं सिंकिंग फंड होता क्या है और हर एक कंपनीज को जो लोग डिबेंचर इशू करते हैं उनको ये क्रिएट करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि कंपनी एक्ट ये बोलता है कि जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, मीन्स लोन ले रहे हो, तो उसको रिपेमेंट आपको करना है। तो रिपेमेंट आपको या 5 साल या 10 साल में करना है, तो आप उस जो वैल्यू को रिपे करना है उसके लिए आज ही कुछ कुछ पैसा जमा करना स्टार्ट कर दो, जिससे जब उसका ड्यू डेट आए, मैच्योरिटी आए डिबेंचर का, तो आपके पास एक फंड अपने आप इकट्ठा हो जाए। आपको उस समय सोचना नहीं होगा। जैसे अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हो और अगर आपको 20 साल बाद पे करना है, तो अगर हर एक साल आप 1-1 लाख रुपए जमा करोगे तो 20 साल बाद अपने आप 20 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको पे करना ज्यादा आसान होगा कंपेरेटिवली कि अगर आप पूरा 20 लाख 20वें साल में सोच रहे हो देना है। तो हो सकता है कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो 20वें साल पर पैसा ना हो देने के लिए। इसीलिए कंपनी बोलता है कि जो भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है उनको सिंकिंग फंड या फिर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो इसका नाम अब चेंज हो गया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसे डालने होंगे। ठीक है, तो वही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये टॉपिक बहुत आसान है, थोड़ा मेरे लॉजिक के हिसाब से आप लोग समझिएगा इस चैप्टर को। क्या दे रहे हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी ऑन 1/4/2012। मेरे पास डिबेंचर्स का बैलेंस दिया 1,20,000, सिंकिंग फंड का बैलेंस दे रहा है 1 लाख और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1 लाख है। फिर बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेरा वैल्यू कितना है 1,10,000। ठीक है, फिर बोला ऑन 13/1/13 एनुअल कंट्रीब्यूशन एडेड टू द सिंकिंग फंड वाज ₹13,400। मींस हर साल के एंड में हम लोग कुछ अमाउंट सिंकिंग फंड में जमा करते हैं। ठीक है, तो है 13,400। इंटरेस्ट फॉर द ईयर वाज रिसीव, और जो पैसा हम इन्वेस्ट किए, देखो फंड में पैसा डाले और फंड से उसी पैसे को हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे वहां से कुछ रिटर्न आता रहे। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट भी हमको उसका रिसीव हो चुका है, अब इंटरेस्ट कितना हो वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमारा जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है इसका वैल्यू 1 लाख है, पर इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 1,10,000। तो हमको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा। मींस 1,10,000 का हमको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। मींस जितने भी इन्वेस्टमेंट थे मेरे पास वो अब रियलाइज हो गए, मींस मैंने उसको सेल कर दिया है और जो उसका वैल्यू है उसका 90% में वो सेल हो रहा है, तो हमको उसका 90% रिसीव हो रहा है। ठीक है, एंड डिबेंचर्स वाज पेड ऑफ एट पार, और हम लोग डिबेंचर्स को भी पेमेंट कर दे रहे हैं। बैलेंस एट बैंक ऑन द डेट वाज 42,500, और जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है उस दिन मेरे अकाउंट में बैलेंस 42,500 का है। सो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13। देखो ये क्वेश्चन चूज करने का एक ही मकसद था मेरा कि आपको हर एक लेजर का आइडिया हो जाए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिर्फ 3 अकाउंट बनाने बोलता है, ये 3 अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट यहाँ पे बोला है कि जितने भी लेजर पॉसिबल है आपको बनाने होंगे। तो यहाँ पे ये 3 तो हो गया, प्लस एक और लेजर बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, और चौथा बनेगा डिबेंचर होल्डर, क्योंकि हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं एट पार। तो यहाँ पे टोटल 5 अकाउंट मेरा बनने वाला है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है मेरे लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी लेजर मेरे को बनाने हैं पहले उसका हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी लेजर हमको बनाने हैं सबका पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे और सबका ओपनिंग बैलेंस पहले पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये करने वाले हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो अकाउंट ऑलरेडी हमने बना लिया है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होने वाला है, देखो डेट पर्टिकुलर और हो क्या अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पे आप चाहो तो जर्नल फोलियो बना सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत नीड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सेम चीज सब में होगा, तो हम बस स्टार्टिंग में ही करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बैलेंस किसका दिया हुआ है, तो सबसे पहला बैलेंस हमको दिया है डिबेंचर्स का। तो डिबेंचर्स मेरा क्या होता है, डिबेंचर्स मेरा होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस है हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, बाई
बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हो गया अमाउंट 1,20,000 और इसका ड्यू डेट क्या था? डेट था हमारा 1/4/2012। 1/4/12। ठीक है, अब उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया हुआ, तो भी लिख देते हैं हम लोग। डेट पहले लिखते 1/4/12 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसका बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख देते हैं 1/4/12 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये एसेट है, इसीलिए इसका बैलेंस कहां पे आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। ठीक है, हम लोग इसका अमाउंट लिखते हैं, नॉमिनल वैल्यू हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारे के ओपनिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? क्या बोल रहा है कि मेरा एनुअल कंट्रीब्यूशन है 13,400 का। मींस जो भी हमको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अपने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं हर ईयर के एंड में। ठीक है, तो चूंकि हमको सिर्फ 1 साल का बनाना है तो हम सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ईयर एंड का बोल रहा है 31/3/13 बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना हो जाएगा? 13,400। ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है। ठीक है, देखो हम लोग किसी भी फंड में अमाउंट ट्रांसफर कब करते हैं? प्रॉफिट होने के बाद। मींस मेरा नेट प्रॉफिट हो गया है, अब हम लोग उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन हम लोग अपने एक फंड में डाल रहे हैं, इसका नाम है सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड। ठीक है, इसका एक और नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये नया नाम आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हो सकता है सिंकिंग फंड ना देकर आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोल दे, और यहाँ पे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ना बोल के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल दे, तो चीज एक ही है, आपको उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, मैंने एनुअल कंट्रीब्यूशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द ईयर वाज रिसीव। देखो इंटरेस्ट का रेट कितना है? तो इंटरेस्ट का रेट है हमारा 6% और नॉमिनल वैल्यू 1,10,000। तो 6% ऑफ 1,10,000 तो कितना आ जाएगा? 6,600। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वापस से ये भी चीज 31/3/13 बाई बैंक 6,600। देखो कुछ भी अलग से सोचना नहीं है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बोल रहा है बस आपको पुट करना है। बिल्कुल भी आपको मतलब अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आप इसको बहुत इजी वे में करोगे, इस तरीके से करोगे तो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑल द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज, मतलब जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो रियलाइज हो गए एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। मैं नॉमिनल वैल्यू कितना? 1,10,000। 1,10,000 का 90% कितना होता है? 99,000। मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट 99,000 में सेल हो गया। तो इन्वेस्टमेंट में आएंगे और डेट 31/3/13 को हो जाएगा बाई बैंक, कितना हो जाएगा? 99,000। ठीक है, और लॉस हुआ ना, जैसे इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? सिंकिंग फंड का पैसा ही हमने इन्वेस्ट किया है, तो इससे प्रॉफिट हो, इससे लॉस हो, इससे इंटरेस्ट मिले, वो सब कहां चल जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट में ही चल जाएगा। तो जो लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसफर कहां करेंगे? हम लोग इसको सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाई सिंकिंग फंड अकाउंट 1,000। ठीक है, ये हो गया 1 लाख। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग सिंकिंग फंड में डाल देते हैं 31/3/13 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,000। ठीक है, देखो अब वो सारे एंट्रीज हमने कर लिए जो मेरे क्वेश्चन में गिवन थे, एक्सेप्ट ये बैंक बैलेंस भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं 1/4/12 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? 42,500, यही था ना?
42,500। चलो अब देखो, ये हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे चीज कर लिए जो मेरे को क्वेश्चन में डिटेल मेरे को दिया गया था। अब बस कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, सबको बैलेंस करना है। देखो मैं स्क्रीन पर सारा चीज़ों को ला देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसान हो जाए। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। कलर चेंज कर देते हैं हम एक बार आप लोग के लिए। देखो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होता है यहाँ पे 31/3/13 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, हो गया 1,20,000, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 31/3/13 को आ जाएगा बाई 12% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000, ठीक है। फिर इसको पे करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा 31/3/13 टू बैंक डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,20,000, ठीक है। सिंकिंग फंड को भी क्लोज करते हैं, ऐड करते हैं 13/6/19 1,20,000 19/20 हाँ 1,20,000, और जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा 1,19,000। सीखे थे लास्ट क्लास में ना हम लोग, टू जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे इस सम में सिंकिंग फंड का बैलेंस मेरे पास था, सिंकिंग फंड अकाउंट हमने ओपन किया था, इसलिए सिंकिंग फंड से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में। अगर मेरा सिंकिंग फंड नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, जो कि हमने लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। आते हैं बैंक अकाउंट में, तो हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया था ना, तो यहाँ पे लिखते हैं टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना है 99,000, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 31/3/13 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपका डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000, तो बाई डिबेंचर्स होल्डर 1,20,000, और हमको इंटरेस्ट भी मिला था ना यहाँ पे बाई बैंक इंटरेस्ट था ये मेरा, यहाँ पे भी लिख देते हैं टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा चेंज करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, कितना था आपका 6,600, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको क्लोज करना है, तो ये हो गया 42,500 प्लस 99,000 प्लस 6,600 148,100 प्लस 1,20,000 हो गया 28,100, तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस CD 28,100, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लेंगे, ये हो गया 1,48,100, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक था जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन से, टॉपिक से। और अभी नया में कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इसी अकाउंट को पूछ लेता है आपसे 2 साल का बना के दिखाओ या 3 साल का बना के दिखाओ, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 3 साल का बना के एक सम्स कर लेते हैं, जिससे ये टॉपिक फुल्ली क्लोज हो जाए कि अगर कैसा भी क्वेश्चन दे हम आसानी से कर पाए। आपसे 2 साल का पूछ रहा है तो 2 साल का भी कर लोगे, 3 साल का पूछेगा 3 साल का भी कर लोगे, ठीक है। और बाकी 1 साल का तो आप सीख ही गए हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है, देखो एफ लिमिटेड इशूड, अब ये देखो इशूड से स्टार्ट हो रहा कहानी यहाँ पे। एफ लिमिटेड इशूड 1,012% डिवेंचर्स ऑफ 100 each ऑन 1 अप्रैल 2020 रीपेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर, और ये 3 साल बाद हमको इसको रीपे करना है, 3 साल बाद इसको पे करना है। मीन्स इस क्वेश्चन में इशू से लेकर रिडम्पशन तक का पूरा बात होने वाला है, ठीक है। और जो रिडीम करेंगे तो हम लोग 5% प्रीमियम पे करेंगे, 5% हमको उस पर प्रीमियम देना है, ठीक है।
इट वॉज डिसाइडेड टू क्रिएट अ सिंकिंग फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और बोला जा रहा है कि हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग को सिंकिंग फंड अकाउंट ओपन करना है रिडम्पशन के लिए, और उसी को हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे। द इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। और सिंकिंग फंड के जो पैसे हैं उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे 5% पर एनम के रेट पे। फिर उधर है रेफरेंस टू द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.31729 इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम अमाउंट टू ₹1। मीन्स हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहां से हमको क्या मिल रहा है, हर 1 रुपए के बदले में 0.31729 रुपए हमको मिल रहा है। जहां पे हम इन्वेस्ट किए हैं ना, वहां पे हमको इतना रुपया मिल रहा है, मीन्स 5% का रिटर्न मिल रहा है। और ये वो अमाउंट है जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो वापस समझा रहे हैं, रेफरेंस टू द सिंकिंग फंड टेबल shows that 0.317 invested to ₹1 at the end of 3 year। मीन्स हर 1 रुपए के बदले में हम लोग कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 0.317209। मीन्स 3 साल में इन्वेस्ट करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में हर साल 1 रुपए के बदले में 31 पैसे समथिंग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे वो 3 साल में वापस 1 लाख हो जाए। ठीक है, वापस इस एक बार इसको चीज को समझाते हैं। देखो वापस समझा रहे हैं। जो क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट 0.31729 इन्वेस्टेड, इसको छोड़ दो, टू ₹1 एट द एंड ऑफ 3 ईयर। मीन्स हमको हर 1 रुपए के बदले में कितना इन्वेस्ट करना है, 0.31720। मीन्स समझ लो कि एक अमाउंट बोल दिया आपसे कि हर साल आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है हर 1 रुपए के बदले में, बस। ठीक है, हमको टोटल कितने का मेरा वैल्यू का डिबेंचर्स था, तो वैल्यू का मेरा था 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 0.31729 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमको हर साल करना है फॉर 3 ईयर। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर ₹70,000, और हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को 70,000 में बेच रहे हैं। डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2023। प्रिपेयर 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट एंड डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 3 ईयर। ठीक है, अप टू 31 मार्च 2023। ठीक है, इस लाइन में थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, लेकिन आप सिंपल समझ लो। बोला जा रहा है हर साल के एंड में 3 साल तक हमको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमको हर 1 रुपए के बदले में 31 पैसे इन्वेस्ट करना है फॉर 3 ईयर। ठीक है, हर साल हमको उतना वैल्यू इन्वेस्ट करना है। तो हमको ये सबको कैसे करना है एक बार देखते हैं। इशू कब किए थे हम लोग, 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इशू करते एंट्री क्या होता है, अगर हम डिबेंचर इशू करते तो मेरा पैसा आता है ना, तो क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे पहले आएगा 1/4/20 को बाई बैंक 1 लाख का। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग हर साल के एंड में मींस 31 मार्च 21 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट कितना आएगा, देखो 1 लाख इंटू 0.31 कुछ था 317209। ठीक है, तो आ रहा है आपका 31721 कर देते हैं। ठीक है, 720.9 आ रहा था, हम डायरेक्टली 1 लिख दे रहे हैं। 31721 हो गया वैल्यू जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसी वैल्यू को हम लोग भी क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं 31/3/21 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 31721। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर रहा है, आपको एक बार दिखे अच्छे से सारा चीज़ों को, उसके बाद वापस इसको बड़े कर देंगे।
देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर इशू कर रहे हैं। डिवेंचर कितना इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख का डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि हम उसमें से 1 लाख में से 31721 का हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन फंड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस एनुअल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसी पैसे को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग उसी पैसे उससे क्या कर रहे हैं, उसी पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक। आप क्या करेंगे, हमको इसको 3 साल का बनाना है, तो इसको हमको बस बैलेंस करना है, ठीक ना। चलो पहले साल तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, तो क्लोज कर देते हैं इसको। 1 लाख यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी 1 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा 31/3/21 को 2 बैलेंस CD 1 लाख, ठीक है। फिर 1/4/21 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, ठीक है ना। फिर आते हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। 31721 31721, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 31/3/21 को 2 बैलेंस CD 31721, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे ना, अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। हम लोग सिंकिंग फंड क्या लिखेंगे, टू बैंक, ठीक है ना। बैंक अकाउंट यहाँ पे से लिख देते हैं सिंकिंग फंड वाला पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए, ठीक है। हम लोग तो पैसा खरीद रहे हैं ना, हम लोग एक इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, तो एंट्री क्या होता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। 31/3/21 बाई बैलेंस CD 31721 31721 31721, ठीक है ना। बस देखो फर्स्ट ईयर का सारा काम हो गया। अब हम लोग पेन का कलर चेंज करेंगे। अब देखो डिबेंचर्स में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 लाख ये तो लास्ट ईयर में ही काम आने वाला है, तो बैलेंस CD कर देते हैं यहाँ पे 31/3/22 टू बैलेंस CD, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1/4/22 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, समझ में खत्म हो जाए झमेला इसका। तो जब डिवेंचर रिडीम होता है तो एंट्री क्या करते हैं, टू डिवेंचर होल्डर 31/3/23 बाई डिवेंचर होल्डर 1 लाख, ठीक है। तो मेरा डिवेंचर अकाउंट का झमेला खत्म हो गया, ये बहुत सिंपल था, इसीलिए मैंने इसको पहले ही क्लोज कर दिया। हम लोग को मेन ध्यान देना इस दोनों अकाउंट में, तो हम इसी दोनों को आपको अच्छे से समझाएंगे। देखो अब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। अब सेकंड ईयर में वापस क्या होगा, वापस से ये एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा 31721 प्लस एक और चीज आने वाला है। ये एनुअल कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वहां से भी हमको 5% का रिटर्न आने वाला है, तो वो रिटर्न वाला वैल्यू भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/4/21 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 31721 फिर 31/3/22 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो पहले कर देते हैं, सेम अमाउंट आएगा 31721 और एक और चीज आएगा बाई बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट, ठीक है। वो कितना आएगा 31721 जो इन्वेस्ट किए थे उसका 5%, 31721 इंटू 5%, 1586, ठीक है। फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं 31721 फिर 1586 65028 65028,
यहाँ भी क्लोज होगा 65028 और यहाँ पे 31/3/22 को टू बैलेंस CD 65028। ठीक है, अब इसको एक बार BD भी लिख ही देते हैं 1422 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 65028। ठीक है ना। थर्ड ईयर्स को बताते हैं, पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट का भी एक साल कंप्लीट कर लेते हैं। CD है तो फिर BD आएगा यहाँ पे। BD कितना होगा देखो 1422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31721। ठीक है, वापस से हम लोग परचेस कर रहे हैं 322 को, चाहिए 21 होगा, एक डेट में गलती है, इसको ठीक कर देते हैं, ये 21 होगा। ठीक है, हाँ, टू बैंक वापस से 31721 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिर इसको क्लोज कर देंगे। तो 31721 इंटू 21721 63442 63442 63442। तो यहाँ बैलेंस में कितना आ जाएगा 63442 और डेट हो जाएगा 31/3/22 बाई बैलेंस CD। ठीक है, अब CD तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा BD हो जाएगा 1422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 63442। ठीक है, देखो समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं लास्ट में, तो चलो इसको भी अच्छे से समझते हैं। ये थर्ड ईयर जो है इसका, तो 31/3, थोड़ा बड़ा करते स्क्रीन, 31/3/23। पहला चीज क्या जाएगा एनुअल कंट्रीब्यूशन, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो कितना हो जाएगा 31721। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट, तो बाई बैंक। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हम लोग इस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। देखो जो मैं टोटल करके जो वैल्यू आया था ना, आ गया, हाँ, इस वैल्यू पे मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 63442। लास्ट पहले साल में हम लोग किस पे इन्वेस्ट किए थे, इंटरेस्ट किस पे आया था 3172, क्योंकि हम लोग मेरा इन्वेस्टमेंट उतना ही था। सेकेंड ईयर के में मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 63442। तो जो मेरा इंटरेस्ट आएगा वो 63442 का ही 5% आएगा, जो है 3172। ठीक है, मेरा 31721 का 5% हो गया 3172। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बाई बैंक 3172, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। ठीक है ना, अब इसको फिर क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करके जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 31/3/23 को टू, अच्छा इसको थोड़ा छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग बार कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये मेरा वैल्यू कितना है 63442 है। इसको हम लोग सेल कितने में करते हैं, इसको सेल कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन को दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा बिक रहा है, और कितने में बिक रहा है, तो 70,000 में बिक रहा है, 70,000 पे। तो इसको हम लोग कर देते हैं 31/3/23 बाई बैंक। ठीक है, बाई बैंक, तो वैल्यू कितना हो गया 63442 इंटू, सॉरी इसको बेच रहे हैं हम लोग 70,000 में, तो मेरे को फायदा हो रहा है। और फायदा कितने का हो रहा है तो फायदा हो गया मेरा 31/3/23 टू सिंकिंग फंड अकाउंट लेस 70,000, तो हो गया 6,558। थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है।